क्या आपको मालूम है कि शुक्र क्या है? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं JI कश्मीरी JCW के प्लेटफॉर्म से अपने नए वीलॉग के साथ एक नया मौजू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करेंगे जो इंसान की ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कर्ब इलाही का दरवाज़ा खोलती है। जी हाँ, एक ऐसी इबादत जो सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल और अमल से भी अदा होती है। जी हाँ, आज का मौजू है शुक्र, इस्लामी नज़रिया, चंद हवाला जात और रूहानी निगाह। तो चलिए चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मेरी बातों से इत्तफाक करें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली शुक्र का मतलब क्या है, शुक्र कहते किसको है और हम शुक्र से मुराद क्या लेते हैं। शुक्र सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि ये दिल की कैफियत है, ज़बान का इजहार है और अमल का सबूत है। शुक्र का मतलब है अल्लाह की नियामतों का दिल से एतराफ़ करना, ज़बान से इजहार करना और ज़िंदगी में उसके मुताबिक चलना। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शुक्र क्या है? शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से नियामतों को पहचानना है, ज़बान से अल्लाह की तारीफ करना है, अमल से उन नियामतों का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। इसको शुक्र कहते हैं। शुक्र एक ऐसी इबादत है जो बंदे को अल्लाह के करीब करती है और उसकी नियामतों में इजाफे का जरिया बनती है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र का मतलब अपनी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा अल्लाह के हुजूर झुकाना और ये जानना कि जो कुछ है वो उसी का है। कुरानी नजरिया देखते हैं शुक्रगुजारी के बारे में, तो कुरान करीम बार बार हमें शुक्र करने की दावत देता है। सूरत इब्राहीम में जिक्र है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। ये वादा है उस रब का जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र नियामत को बढ़ाता है दोस्तों, और नाशुक्री नियामत को छीन लेती है। सूरत लुकमान में जिक्र है कि जिसने शुक्र किया उसने अपने ही लिए शुक्र किया, और जो नाशुक्री करे तो अल्लाह बेनियाज सजावार। अल्लाह को हमारे शुक्र की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमें हर उस इंसान का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे लिए भलाई करे, वालिदैन, उस्ताज़ा, दोस्त, हत्ता कि वो भी जिन्होंने थोड़ा सा साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। अगर हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो हम अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। एक और हदीस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद करता है उस बंदा खाने के बाद उसका शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ये पसंद करता है कि उसका बंदा जब खाना खा लेता है तो उसके बाद वो शुक्र अदा करे, या पानी पीने के बाद अपने रब की तारीफ करे। कितना मामूली सा अमल है, मगर अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब है। दोस्तों, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि शुक्र के 3 दर्जे हैं। शुक्र के 3 दर्जे हैं, दिल का एतराफ़, ज़बान का इजहार और अमल के जरिए नियामतों का हक अदा करना। मौलाना रूमी कहते हैं, जो अल्लाह की नियामतों पर शुक्र करता है उस पर नियामतों की बारिश होती है। हसन बसरी कहते हैं, नियामत का शुक्र दरअसल उसकी नियामत की हिफाजत है। दोस्तों, शुक्र इंसान की जिंदगी में दिल को सुकून देता है, सोच को मुस्बत करता है और अल्लाह की मजीद नियामतों का दरवाज़ा खोलता है। माहौल में मोहब्बत, आजिज़ी और कदरदानी पैदा करता है।
مایوسی کو ختم کرتا ہے اور امید پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی ساری رات نماز میں کھڑے رہتے حتیٰ کہ قدم مبارک سوج جاتے، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو آگے پیچھے سب گناہ معاف ہیں، پھر بھی اتنی مشقت کیوں؟ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ ہے کامل شکر کی اعلیٰ ترین مثال۔ دوستو، تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ شکر گزار انسان کم پریشان ہوتا ہے، زیادہ پر امید ہوتا ہے، بہتر نیند لیتا ہے اور تعلقات میں خوش رہتا ہے۔ یعنی شکر صرف روحانی عمل نہیں ہے، بلکہ نفسیاتی، معاشرتی اور جسمانی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ذرا رکیے، کیا آپ نے کبھی اس ماں کا شکر ادا کیا جس نے آپ کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی؟ کیا اس رب کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو بیماریوں سے بچایا، بھوک میں کھانا دیا اور تنہائی میں سکون دیا؟ اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو شکر واجب ہے دوستو، کیونکہ لاکھوں لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ دوستو، پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار کیسے بنے؟ آسان طریقہ ہے۔ روزانہ الحمدللہ کو عادت بنائیں، نماز کے بعد شکر ادا کریں اور وہ شکر دل سے ادا کریں، نعمتوں کو ضائع نہ کریں، دوسروں کی قدر کریں، شکایت کو چھوڑیں، رضامندی کو اپنائیں۔ دوستو، شکر ایک لفظ نہیں، یہ زندگی کا ایک خلق، ایک مزاج اور ایک عادت ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو ناشکرا ہوتا ہے اس کے دل سے سکون، خوشی اور نور چھن جاتا ہے۔ آئیے آج ہم وعدہ کریں کہ ہم ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ، آسانی ہو یا تنگی، ہم شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے، کیونکہ آخرکار شکر کرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے، اور جنت سے بہتر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی کی زندگی بدل جائے صرف آپ کی ایک شیئر سے۔ میرے کی ہوئی باتوں سے اتفاق کریں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ تک یہ چیزیں، یہ الفاظ، یہ سبق پہنچا سکوں۔ نیکسٹ ویلاگ تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔